जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो अगर एंगल में सिंगल एक्स हो तो इसका बेटा पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब 360। तो आपने क्या करना है, 0 से लेके 360 तक इसे ड्रॉ करना है, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 360। क्योंकि अगर यहाँ पे अकेला x हो तो जो पीरियड है साइन फंक्शन का वो बेटा 360 यानी 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब डिग्रियों में 360 डिग्री होता है। इट मींस आपने ग्राफ ड्रा करना है 0 से लेकर 360 तक, यानी कंप्लीट पीरियड का ग्राफ ड्रा करेंगे आप। अच्छा, ग्राफ ड्रा करने के लिए आप बेटे आपने टेबल ऑफ वैल्यूज बनाना होता है। ये मैं टेबल ऑफ वैल्यूज बना रहा हूं। टेबल ऑफ वैल्यूज कैसे बनाना है आपने जी, यहां पे x लिखा, यहां पे y, यानी x की वैल्यूज हमने पुट करते जाना है और हमें इसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। शुरू कहां से करना है आपने, 0 से। तो पहली वैल्यू बेटा लेफ्ट हैंड पॉइंट आपने 0 इसमें पुट करना है, ठीक। 0 करें पुट, ये सारा काम करना आपने कैलकुलेटर से। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तजर्बे की बेस पे भी 4 वैल्यूज पेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब बेटा 0 पुट करें जरा इसमें, 2 साइन 0, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू 2 0। बेटा छोड़ दें कैलकुलेटर, हम डायरेक्ट करते हैं जुबानी जुबानी, आप घर जाकर कैलकुलेटर कर लीजिएगा। देखें अगली बात सुने, जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे बेटा एंगल सिंगल एक्स है, ये मेन की अब आपको मैं बताने लगा हूं। एंगल कितना है जी, सिंगल एक्स। हमेशा ग्राफ की आपने मैक्सिमम वैल्यू भी टेबल में ढूंढनी है और पुट करनी है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस डिग्री पे कितनी डिग्रियों पर इस y का आंसर मैक्सिमम आएगा, और मिनिमम वाली भी आपने ढूंढनी है, ठीक है जी। उसके लिए सिंपल सी मैं आपको एक की बताता हूं। यहां पे जब भी बेटा x होगा तो आपने 30 डिग्री का डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस लेना है, 30 डिग्री का। अच्छा वैसे देखें, अगर 0 से 360, आपको पता 0 से लेकर 360 तक टोटल 361 नंबर बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 अप टू 360 डिग्री, 361। तो एक तरीका तो ये है कि आप कंटिन्यूसली नंबर लिखना शुरू करते हैं। 0 लिखा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर बेटा 6 घंटे लग जाएंगे आपको 360 डिग्री तक जाते हुए, और ग्राफ क्या खूबसूरत तरीन बनेगा, उसमें कुछ गलती नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं कम खर्च वाला नशी, मतलब टाइम भी कम से कम कंज्यूम हो और ग्राफ भी 16 आने सही बने। उसके लिए मैं आपको भी क्राइटेरिया बताने लगा हूं कि जब भी एंगल में, ये देखिए साइन के एंगल में सिंगल एक्स है, अगर सिंगल एक्स हो तो आपने 30 का डिफरेंस लेना है। ये वो मैक्सिमम डिफरेंस है जो आप ले सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो आप 10 डिग्री कर लें, 20 डिग्री, 10 डिग्री करें, अच्छा 15 डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं वही बात कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम गैप रखें जिससे सबसे कम टाइम में हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी अटेन हो जाएं और ग्राफ भी आपका सही बने। तो फिर सुनिए, जब अकेला x होगा यानी साइन x, तो फिर आपने गैप कितना रखना है, 30 डिग्री का। 0 तो अगला पॉइंट 30 डिग्री, उससे अगला 60 डिग्री, नहीं 30 ऐड करते जाएं, उससे अगला 90 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन अगर यहां पे प्रॉब्लम आ गया, मैं यहां पे आपको सारी बात सिखा देता हूं। फर्ज कीजिए यहां पे एंगल में 2x होगा, 2x हो, सपोज यहां पर एंगल में कितना हो, 2x। फिर मेरे बच्चों 30 डिग्री रखने से आपको मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ठीक। क्योंकि 30 रखने से 32 और 60 पे आपको आंसर मिलेगा, उसके बाद 60 रखने पे 120, यानी 60 और 120 पे आंसर मिलेंगे। 90 तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि और साइन जो है वो मैक्सिमम 90 पे होता है। तो अब आपने करना क्या, मैं आपको एक छोटा सा टेबल सिखाता हूं, ये देखिए। यानी ये प्रॉब्लम आ गई कि अगर यहाँ पे 2x हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप ले ही नहीं सकते। अगर आप 30 रखते हैं इसमें तो 30 इंटू 2, ये बनेगा 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 60, कुछ आंसर आएगा। अब साइन के 60 पे बेटा मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अगर आप x की जगह पर यहां पर 60 डिग्री रखते हैं, जो कि हमने ये टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है जी। तो 60 रखेंगे अगर आप, तो यू विल गेट 2 इंटू y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 इंटू 60 120। अब साइन की वैल्यू 120 पर भी मैक्सिमम नहीं होती, ये √3/2 होती है, √3 आ जाएगा आंसर आपका, ये भी √3 आ जाएगा। ये
तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू तो अटेन ही नहीं हो रही। साइन की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 इंटू 2 2, तो ना इधर 2 आंसर आ रहा है जो कि इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू बनती है, ना इस पे आ रहा है। यानी साइन की मैक्सिमम ना यहाँ पे होती है ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम पॉइंट से आप महरूम रह गए। अब आपको क्या पता कि कितनी हाइट देनी है ग्राफ को आपने, उस मसले का बेहतरीन हल बेटा सुनिएगा। जब भी आपको एंगल, यहाँ पे हम इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं एंगल और डिफरेंस के हवाले से, अगर साइन का या कॉस का, जिस तरह यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है बेटा, साइन एक्स लिखा हुआ हो, अगर क्या लिखा हुआ हो साइन एक्स, तो 30 का गैप मैक्सिमम आप कर सकते हैं, तो 30 डिग्री पे आप इसको रखेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस स्टाइल पे हो कि y इज इक्वल टू साइन 2x आ जाए, फिर बेटे आपने, मैंने जैसा कि आपको अभी रीजन दी कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे x 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो आपने उलट कर देना, 2 से डिवाइड कर देनी। 30 गैप अलाउड होता है जब सिंगल x हो। तो अगर एंगल में बेटा 2x आ जाए तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, आपने 30 को 2 से डिवाइड करना, तो कितना आंसर आ गया जी 15। तो अगर तो एंगल अकेला x होगा तो फिर बेटा आप 30 डिग्री का डिफरेंस लेंगे। अगर एंगल में 2x आ जाए तो फिर ये एंगल 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 30 इज द पिवटल रोल, पिवट है, मेन चीज 30 ही है, 30 के इर्द गिर्द घूमना है आपने। तो इधर 2x 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आप 30 को 2 से डिवाइड करें, आपको मिलेगा 15। फर्ज कीजिए अगर एंगल में 3x आ रहा है, अब एंगल 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 इंटू x हुआ, तो 30 को 3 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा जी 10। यानी इस लिखे का मतलब ये है, अगर आपके पास ग्राफ है साइन 2x का सपोज, तो आप बेटा जो डिफरेंस लेंगे 0, 2x है तो आपने गैप 0 से अगला नंबर 30 नहीं लेना, फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं होगी, 15 लेंगे, 15 का गैप। व्हेनेवर द एंगल इज 2x you will take the difference as 15 0 15 फिर 30 फिर 45 and so on। इससे आपको मैक्सिमम वैल्यूज भी अटेन होंगी और मिनिमम भी। और अगर ग्राफ आ गया आपका सपोज cos of 3x, देन जो डिफरेंस बेटा आप लेंगे यहाँ पे x की वैल्यूज का, वो कैसे लेंगे 10 डिग्री का, तो 10 3 30, ठीक है, 0 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो ये मेन की है। इसकी मदद से आप जब करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यूज भी मिलेंगी ग्राफ की और मिनिमम वैल्यूज भी मिलेंगी। ओके जी, अच्छा आगे फर्दर देख लेते हैं। अगर सपोज डिवाइड में आ जाए, तो डिवाइड में आ जाए तो 30 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 60 भी रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ग्राफ को, ठीक है। तो फिर वही देखें 30 पे ही रोल सारा है। अगर x 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, अगर x 2 से डिवाइड हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना 60 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। उसके बाद आपने टेबल ऑफ वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वो करते हैं जी। ये टेबल मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जरूर मिलेंगी ग्राफ की, और ग्राफ ड्रा करने में इंतहाई आसानी रहेगी। 90 फिर 90 प्लस 30, यहाँ पे चूंकि सिंगल एक्स है इसलिए 30 का गैप हम रख रहे हैं। 120 फिर 150 फिर 180, अब जगह कम है हमारे पास, नीचे इसका बना लेते हैं फर्दर जी। 180 के बाद 10 और ऐड किया, 30 और ऐड किया, 210 240 270 300 330 और 360। अब आपने बेटा वैल्यूज निकालनी है, इसकी सारी वैल्यूज आपने निकालनी है कैलकुलेटर से। वैसे अगर 3-4 वैल्यूज कैलकुलेटर से आप कर लें, या अगर जुबानी टेबल आता है आपको, तो ये पूरे का पूरा टेबल भी आप अल्हम्दुलिल्लाह जुबानी भी प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, पहले हमने इसमें बेटा x की जगह पर 0 लगाया, ये लिखा हुआ 0 लगाया, साइन 0 0 होता है, 0 × 2 0। जब 30 पुट करेंगे साइन 30 बेटा 1/2 होता है, यू नो वेरी वेल, 2 2 से कैंसिल, तो आंसर आपको मिलेगा 1, ठीक। साइन 60 2 साइन 60 होता है √3/2, 2 2 से कैंसिल, आंसर विल बी √3। √3 को आप पॉइंटों में लिखें, क्योंकि पॉइंटों में ड्रॉ करना है आपने टेबल, तो अब जो ग्राफ बनाना उसमें पॉइंट्स में वैल्यूज होगी, तो 1.73 होता है। अच्छा ये भी जरा गौर करें, पॉइंट के बाद आपने एक्जैक्टली 2 डिजिट लिखने हैं। अगर क्वांटम में कोई वैल्यू होगी तो उसको कितने डिजिट लिखने हैं, 2 डिजिट्स लिखने हैं, 3-4 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। 2 मिनिमम और मैक्सिमम 2 लिखेंगे तो बेहतरी रहेगी आपके लिए, ठीक है बेटा।
तो जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह इजीली ग्राफ ड्रा होगा। 90 पुट करेंगे अब, 90 sin 90 1 होता है, 1 into 2 2, यही बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। आगे चलते हैं जी 120 जब आप पुट करेंगे इसमें। अच्छा इसमें एक और होता है, एक पैटर्न होता है, मैं आपको सिखाऊं थोड़ा सा। ये 4 वैल्यूज आपने लिख ली, अब आगे यही 4 वैल्यूज फिर बेटा रिपीट होंगी। डू यू नो, देखें 2 पे मैक्सिमम आ गया आंसर, क्योंकि साइन 91 होता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, तो 1 into 2 2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब जब 90 पे आप आ गए, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब रिवर्स गियर लगेगा इसको। 2 से पिछला नंबर क्या, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। 2 से पिछला नंबर बेटा क्या है 1.7, 2 से अगला नंबर भी 1.73 होगा। यानी जब आप कैलकुलेटर से इसमें साइन 120 पुट करेंगे तो साइन 120 आपको मिलेगा √3/2, 2 2 कैंसिल, √3 की पॉइंटों में वैल्यू 1.73। एक छोटी सारी बात का ध्यान रखना है आपने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों। आपने अगरचे कॉपी पेस्ट कर लिया, 2 से पिछला नंबर जो होगा वही 2 से अगला भी होगा। 90 के बाद फिर रेपिटेशन होगी, हर क्वाड्रेंट में दूसरे लफ्ज में रेपिटेशन होती है, हर क्वाड्रेंट में। अगर सिंगल एक्स हो तो 2x हो तो फिर उसकी लिए और वैल्यूज होती हैं, उसमें 45 के बाद रेपिटेशन शुरू होती है। बहरहाल तो मैं बता रहा था आपको, हाँ 2 से प्रीवियस जो नंबर है वही 2 से नेक्स्ट होगा, लेकिन आपने क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वैल्यू लगेगी। आप जानते हैं ASTC, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो जो 120 डिग्री है बेटा वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, लिहाजा अगर ये पिछली वाली वैल्यू जो भी है वही कॉपी पेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाली भी यही होगी, लेकिन होगी क्या पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही। और अगर आपने इस झंझट से बचना है तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, उससे ऑपरेट करें, आंसर लिखते जाएं। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर ऐसे लिखें तो आपका टाइम बड़ा सेफ हो जाता है बेटा, ठीक है। अब फिर सुने 1.73 से पिछला नंबर क्या है 1, तो इससे अगला क्या होगा 1। अब अगली वैल्यूज की प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने जो कि डिसाइड कर लिया 120 सेकंड क्वाड्रेंट है, अगला ये यहाँ से यहाँ तक 90 से 90 तक ये सारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे भी सिंगल एक्स है। मेक श्योर सिंगल एक्स है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल ही बनता है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल बनते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में साइन जो कि सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो ये सारे आंसर यहाँ तक पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके 1 से पिछला क्या है, यानी एक वैल्यू आपने चेक कर ली ना, 2 से अगला एक पॉजिटिव है, तो यहां तक जाते हुए पॉजिटिव रहेंगे। ओके बेटा इधर ध्यान करो। अच्छा 1 से पिछला नंबर अब क्या होगा 0, तो 1 से आगे भी 0 मैंने पेस्ट कर दिया, डन। रुकिएगा फिर, अभी फिर सुने 210 पे फिर वही रेपिटेशन। अब 0 इज द पिवटल नोड, यानी यहां से वैल्यूज फिर आगे कॉपी पेस्ट होंगी, यानी यही वैल्यूज आगे ऐसे प्रिंट होंगी, लेकिन कंसेप्टिवली 0 से पिछला नंबर क्या है बेटा 1, तो 0 से अगला नंबर भी क्या होगा 1, ठीक। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है मेरा बच्चा थर्ड, साइन 210। और ये भी देख लेना, इसमें पुट करके देखना है, सिंगल एक्स होगा तो ये थर्ड है, अगर 2x हो तो ये कोई और क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव बेटा, तो आप इसके साथ माइनस लगाएंगे। अब अगली वैल्यूज 270 तक जाते हुए नेगेटिव में ही रहेंगी। बात समझ आ रही है? नहीं तो फिर बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको इस बात का ये आइडिया नहीं होता तो डोंट यू वरी, ये सारी चीजें आप ये वैल्यूज सारी कैलकुलेटर से प्रिंट करें, ठीक है। लेकिन एंगल के लिहाज से आपने डिफरेंस इसके अकॉर्डिंगली ही करना है। ओके अब मैं इसको डायरेक्टली लिखने लगा -1, इससे नेक्स्ट होगी -1.73, इससे नेक्स्ट होगी -2, उससे प्रीवियस होगी ये यानी 2 से नेक्स्ट है जी, ये देखें -2 से पिछला नंबर -1.73 है, तो अगला भी 1.73 होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया। इससे प्रीवियस -1, उससे प्रीवियस 0, तो ये 0, ये बेटा टेबल बन गया। ये 1 मिनट में टेबल आप बना सकते हैं अगर थोड़े सारे गट्स यूज करें, ठीक है जी। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने जी। ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर आपको मिलता है, पेपर में ई शीट में भी लगा हुआ होता है। रह गया मसला स्केल का, स्केल पे बेटे आप आज़ाद होते हैं, टेबल में आप मजबूर होते हैं। मजबूरी क्या होती है, एंगल के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंस लेना है आपने, बार बार बता रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। ग्राफ के ऊपर कहते हैं जितने चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, जितना ग्राफ पेपर की विड्थ लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर लगाने हैं ताकि वो पूरे आ जाए। मसलन यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 360 है और शुरुआत वाली 0 है, तो मैंने दरमियान में वाई एक्सिस नहीं ड्रा किया, ये ग्राफ का पीस जाया जाता, मैंने थोड़ा इधर करके ड्रा कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक्स की बेटा नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस ये है, इधर नेगेटिव वाली वैल्यूज है ही नहीं, इधर ग्राफ का कुछ हिस्सा भी नहीं है, तो इधर से शुरू कर लें आप। हाँ अगर आपने जिस तरह आगे पेस्ट होगा वैसे पीछे पेस्ट करना है इसको, तो फिर बेशक सेंटर में ड्रा करें इसको, जो
तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को रिपीट करेगा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। ये 30 60, लेकिन ये बहुत आगे चला जाएगा। चलो ये इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, हम इसको श्रिंक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ग्राफ आपका जितना बड़ा होगा उतना अच्छे तरीके से समझ आएगा। 30 60 90, थोड़ा गैप कम करिए, 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 डिग्री जरूर लिखना है बेटा आपने, 330 और 360। तो यहाँ तक हमारा ग्राफ जो आ रहा है। फर्ज कीजिए यहाँ पे ग्राफ पेपर छोटा होता, हमारे पास ये पूरा ना आता, तो 30 की बजाय हम 60 गैप ले लेते हैं। वो ये हमारी डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। ग्राफ में स्केल रखना हमारी डिस्क्रिप्शन पे है, जितना ग्राफ होगा उसके मुताबिक बस ये नंबर पूरे आने चाहिए, ठीक है। आगे नंबर पूरे। अब y के अलाउंस स्केल लेनी है, अपनी मर्जी आपकी। y में देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जो आ रही है 2 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू -2 आ रही है। इसका मतलब है ऊपर भी 2 ब्लॉक्स आपको चाहिए और नीचे भी 2 चाहिए, बस। ओके, ये वैल्यू हम 1 रख लेते हैं इतनी, ये 2। इसका मतलब ये कि ये 2 वाली लाइन और इधर से -2 वाली लाइन के दरमियान में ग्राफ रहेगा आपका। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब है, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वैल्यूज ड्रॉ करते हैं। 0 व्हेन x इज 0 y इज 0 0 0 बेटा ये पॉइंट होता है। आगे चलते हैं 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 है, 30 चलें जी। चलते चलते हमेशा और से शुरू करते होते हैं आप, चलते 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 आप 30 पे पहुंचे। अच्छा 30 पे जाने के बाद y की वैल्यू बेटा कितनी है 1, तो y होता है ये y एक्सिस है अपवर्ड साइड पे, तो 1। यहाँ पे लाइनें लगी हुई होती हैं, ग्राफ पेपर आपने देखा हुआ है, ऐसे लाइनें लगी हुई हैं। तो यहाँ से यहाँ 30, ये 30, तो 30 से ये 30 वाली लाइन के ऊपर गए जी जनाब, ये 1 तक आ गए, ये आपका पॉइंट, ठीक। उससे आगे चलते हैं 60 पे 1.3, ये सिर्फ ध्यान से समझे, बाकी ऑटो प्रिंट होगा सारा इंशाल्लाह। 60 पे 1.73, मैं फिर बता रहा हूँ ये 1.7 क्यों नहीं लिखना, एक डिजिट नहीं लिखना आपने, 2 लिखने हैं, जरूरी है ये, ठीक है बेटा। कैसे जी 60, ये ओरिजिन से चले जी, चलते 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 ये 60 पे आता है, ये पॉइंट रहा होगा 60, ये आ गया 60 पे बेटा y की वैल्यू 1.7, 1 ये 1 तो ये हो गया। अब हर बड़े ब्लॉक में बेटा 10 छोटी डिवीजन भी होती है ना, छोटे ब्लॉक्स होते हैं 100, और 10 डिवीजन इधर थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। तो 1.7 का मतलब है 60, 1 में लीजिए। अब हर छोटे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप जो है वो 1 के इक्वल है, 0 से 1 तक भी 1 का गैप है, और 1 से 2 तक भी 1 का गैप है। तो 1 के अंदर यानी इस 1 गैप में या इस 1 गैप में आगे 10 डिवीजन है ना, 10 डिवीजन है, तो एक छोटी डिवीजन किसके इक्वल है 1/10 यानी 0.1, कितनी हुई बेटा 0.1। तो अब देखिएगा ये 1 वाली लाइन, चलो मैं तो फिर ड्रॉ करता हूँ इसको, ये देखें ये 1 वाली लाइन, उससे ऊपर भी लाइनें लगी हुई हैं, ये छोटी लाइनें जो हैं ये 0.1 को शो कर रही हैं, ठीक है बेटा। तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, तो 1.7 अप्रोक्सीमेटली ये आ गया। अब 1.7 हो तो यहाँ पे आएगा, लेकिन हमने 2 डिजिट बेटा इसीलिए लिखे, इस लिखे का मतलब क्या है, अब ये 100th प्लेस है ना, 1.73 मतलब ये 1. ये 7 वाली लाइन थी, ये 8 वाली लाइन है, यानी 0.8 वाली, ये 1.7 ये 1.8, 1.73 का मतलब है 1.7 से थोड़ा सा ज्यादा और 1.8 से थोड़ा सा कम, तकरीबन बीच में, सेंटर में, ठीक हो गया। यानी एग्जैक्टली 1.7 नहीं, थोड़ा सा ऊपर। अब थोड़ा सा का मतलब ये नहीं कि यहाँ से पॉइंट आए और ये ड्रॉ कर दिया जी, थोड़ा सा मीन्स 1.7 से थोड़ा ज्यादा और 1.8 से थोड़ा सा कम। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इनके तकरीबन दरमियान में ये पॉइंट बेटा हमने ड्रॉ किया। अच्छा अब आगे चलते हैं जी, 90 पे वैल्यू है 2, चलते 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 ये 90 पे है, 90 पे वैल्यू 2 की लाइन लगी हुई होगी, ये 2 के बिल्कुल सामने, ये आपने पॉइंट ड्रॉ कर लिया बेटा। उससे आगे फिर यही काम प्रिंट होगा डाउनवर्ड साइड पे, क्योंकि साइन की बेटा हमेशा साइनसॉइडल वेव ऐसे करके बनती है, ठीक है। अभी आप इसके करस्पॉन्डिंग भी जितनी हाइट पे ये है ना, उतनी हाइट पे यहाँ वाला पॉइंट आएगा। ये बात समझ आएगी? कुछ नहीं आई, कोई मसला नहीं। देखें 120 पे 1.73,
120 चलते 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 ओरिजिन से हम 120 पहुंचे। इस पे वैल्यू कितनी है 1.73, 1 ये 1.123456773 तकरीबन ये ठीक हो गया, यानी इसके पैरेलल आएगी। अच्छा उससे अगली वैल्यू इसके पैरेलल आएगी बाय द वे 150 पे 150 हम यहाँ से ओरिजिन से 150 यहाँ पे गए और 1 हाइट ये 1 वाली लाइन है बेटा तकरीबन ये, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। फिर 180 पे 0, यहाँ से 180 तक गए, ये 180 तक गए हम। 0 का मतलब ना ऊपर जाना है आपने ना नीचे, ऑन एक्स एक्सिस वाई इज 0, ये 0 वाला पॉइंट है। ठीक है बेटे, तो आधी वेव हमने बना ली। इन पॉइंटों का जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बेहतरीन ग्राफ मिलेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई है। ठीक है, अगर 2x होगा तो 15 का गैप रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जरूर अटेन होगी। ठीक है, ये मेन मैंने की आपको बता दी। इसको ऐसे स्मूथली मिलाना, स्मूथ कर्व्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये वेव बनेंगी साइनोसॉइडल वेव। सेकंड ईयर फिजिक्स में भी आप ये पढ़ेंगे, जो एसी करंट होता है उसको भी शायद मैट्रिक में फिजिक्स में आपने सीखा हो, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें वेव बनती है। ठीक है, इसे साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। तो ये पीस ऊपर बना है, अगले वाला पीस नीचे बनेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट ड्रॉ करते हैं जी। 210 पर वैल्यू है -1, फिर वही तरीका 210 तक जाएं, 210 -1 डाउन, ये -1, ये लाइनें लगी हुई होती हैं, आपने सिर्फ काउंटिंग करके ये 1 वाली लाइन जा रही है जैसे कि ये -1, ये -1। ठीक, उससे आगे चलते हैं बेटा। ये 240 पे -1.73, 240 पे -1.73 अप्रॉक्सी, ये 270 -2, 270 पे अप्रॉक्सीमेटली। मैं फिर बता रहा हूँ ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बेहतरीन ग्राफ बनेगा। मैं मैनुअल बना रहा हूँ। ठीक है, इस पर लाइनें नहीं लगी, अंदाजे से हम बना रहे हैं। 300 पे -1.73, 300 -1.7 अप्रॉक्सीमेटली ये 330 पे बेटा -1 ये, और 360 पे 0। इन पॉइंटों को भी आप ऐसे स्मूथली मिलाएंगे आपस में, ये बेटा आपका ग्राफ बन गया। ये है साइनोसॉइडल वेव। ठीक है जी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। ये ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। तो अभी मजीद अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखें ये 2 वाली लाइन अगर ड्रॉ करें हम, तो ये -2 वाली, तो -2 वाली लाइन के नीचे नहीं है ग्राफ, और +2 वाली लाइन से अबव नहीं है। ये बेसिकली इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज 2 और -2 हैं। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था ना, ये वही उसकी एप्लीकेशन है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -2। 2 से ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ और -2 से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, फिर एक और छोटी सी बात इसमें, ये स्केल अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर लिख दें। अच्छा, ये टेबल तो आप बनाएं जहाँ पे जगह बनी होती है ये शीट में क्वेश्चन की, ग्राफ आप लिख दें कि ग्राफ इज अटैच्ड। ग्राफ पे के ऊपर ग्राफ बना के यहाँ पे स्केल अगर लिखें तो बेहतर होता है। स्केल क्या स्केल? जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, जो ग्राफ पे आपने वहाँ पे सिलेक्ट की होगी कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या किया हमने जी 1 BB, BB स्टैंड्स फॉर बिग बॉक्स, जगह भी थोड़ी है। 1 BB मीन्स 1 बिग बॉक्स, ये बिग बॉक्स वो हमने बेटा 30 डिग्री के इक्वल लिया हुआ। ठीक है, ये समझे फॉर्मेलिटी है बेसिकली तो, लेकिन जो आपने की है सिलेक्ट स्केल वो बस लिख दें तो ज़्यादा फिजिबल है, नहीं भी लिखें तो गुजारा बेटा चल जाता है, क्योंकि ग्राफ पे नजर आ रही है वैल्यूज आइडेंटिफाई की हुई। ठीक है, 1 SB, SB मीन स्मॉल बॉक्स, अगर 1 बिग बॉक्स 30 के इक्वल है तो बिग बॉक्स के अंदर बेटा 10 छोटी डिवीजन होती हैं, तो हर स्मॉल डिवीजन स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होगा 3 डिग्री के। और आप चेक भी कर सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, और अलॉन्ग वाई भी लिख दें। फिर बता रहा हूँ ये लिख दें तो बेहतर होता है, ना लिखें तब भी गुजारा बेटा चल जाता है। बिग बॉक्स हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या लिया हुआ बेटा 1, तो 1 स्मॉल बॉक्स क्या होगा 1/10, क्योंकि 10 डिवीजन है इसके अंदर भी, 1/10 बिकम्स 0.1। बस बेटा अब ये टोटल क्लियर हो गया। ठीक है जी, इस तरह से आपने ग्राफ ड्रा करना है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 cos 3x का ग्राफ ड्रा करना आपने। तो सबसे पहले देखें इसका पीरियड कितना है। cos x का बेटा पीरियड होता है 2 पाई cos फंक्शन का, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 पाई को आप 3 से डिवाइड करें, तो दिस बिकम्स
इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करें 360 बाई 3 120। इट मीन्स cos 3x का पीरियड 120 डिग्री है। लिहाजा आप इस ग्राफ को ड्रॉ करें फ्रॉम 0 टू 120 डिग्री। तो पहली बात तो यह कि 0 से 120 डिग्री तक आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंडली अब रह गया मसला जी टेबल में डिफरेंस कैसे आपने यूज करना है। ये x ये y की वैल्यूज विच इज इक्वल टू 2 cos 3x। तो फर्स्ट वैल्यू तो होगी 0, लेफ्ट हैंड पॉइंट से शुरू करते हैं हम। cos इसमें यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 3 इंटू 0 0, cos 0 1 होता है, 1 इंटू 2 वैल्यू विल बी 2। अब देखिए नेक्स्ट आपने 30 डिग्री का डिफरेंस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे देखें एंगल में 3x लिखा हुआ है। तो 3x में देखें अगर एंगल सिंगल x हो तो डिफरेंस आप 30 का रखते हैं, 2x हो तो 15 का यानी हाफ कर दिया, 3x हो तो इस 30 को 3 से डिवाइड किया 10 डिग्री आ गया। तो 10 डिग्री का आप डिफरेंस लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पीरियड आपके पास आया है जो कि 120 डिग्री है, उस पीरियड को बेटा आप 12 से डिवाइड करें, जो आंसर आ जाए विच इज 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का आप डिफरेंस लें, इससे ग्राफ आपका बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। उसमें सारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो भी डेवलप हो जाएंगी। तो 10 डिग्री मैंने दो आपको लॉजिक्स दिए, 3x है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 30 को जो कि पिवटल रोल है 30 डिग्री का डिफरेंस, 30 को 3 से डिवाइड कर लें, 10 आ गया। तो 10 डिग्री का आप गैप रखेंगे। सेकेंडली ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पीरियड आया 120 उसके 12 इक्वल पार्ट्स करें, तो 12 से डिवाइड किया इसको तो 10 डिग्री बन गया। तो 10 डिग्री का आप डिफरेंस लें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अचीव होंगी इस ग्राफ में, और ग्राफ सही से बनेगा इंशाल्लाह। 10 डिग्री सब्स्टिट्यूट करें इसमें, यानी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, आपने कैलकुलेटर पर सिंपली x की वैल्यू 10 डिग्री पुट करनी है, यानी लिखेंगे कैलकुलेटर पर 2 cos 3 इंटू 10 डिग्री, इधर ब्रैकेट्स लगा लें तो ज्यादा फिजिबल है। ये बन जाएगा 2 cos 30 डिग्री। cos 30 का बेटे आंसर होता है √3/2। ये 2 से कैंसिल, √3 1.73 आपको वैल्यू मिलेगी 10 डिग्री पे। तो इस पे सब्स्टिट्यूट करें 1.73। जब 20 पुट करेंगे 23 और 60, cos 60 1/2 होता है, 2 से कैंसिल, द वैल्यू विल बी 1। 30 डिग्री पे 30 इंटू 3 90, cos 90 0, 0 इंटू 2 0। तो जब 4 वैल्यूज आ जाएं तो अगली नेक्स्ट वैल्यूज जो हैं वो भी यही वैल्यूज रिपीट होंगी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो इसमें आप क्या करेंगे, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, फर्दर वैल्यूज हमने जाना है 120 तक, 100, 110 एंड 120 डिग्री। तो जब आप 40 इसमें पुट करेंगे 43 और 120, ये बनेगा 2 cos 3 इंटू 40। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बात को। cos 120 डिग्री बनेगा। अब बेटा देखें 0 से प्रीवियस वैल्यू थी 1 तो 0 से नेक्स्ट वैल्यू भी 1 ही होगी। सिर्फ आपने क्वाड्रेंट देखना कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। 40 का क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे, 40 इंटू 3 से जो एंगल बना जो कि 120 है, 120 का बेटे क्वाड्रेंट चेक करें, ये क्वाड्रेंट सेकंड बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, लिहाजा वैल्यू विल बी -1। तो उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी -1.73, उससे नेक्स्ट होगी -2। वही वैल्यूज चारों आप कॉपी पेस्ट कर दें रिवर्स ऑर्डर में। और साइन अगर एक दफा साइन माइनस में आ रहा तो नेक्स्ट भी दो वैल्यूज का साइन नेगेटिव ही आएगा। तो अगर ऐसा नहीं करना तो कैलकुलेटर यूज कर लें। 2 cos 120 जब आप करेंगे cos 120 पे आपको कैलकुलेटर जो आंसर देगा बेटा वो -1/2 देगा, तो वैल्यू आ गई -1, वो हमने सब्स्टिट्यूट की। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज भी आप कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। 70 पुट करें, थर्ड क्वाड्रेंट ये -1.73 मिलेगा, उससे नेक्स्ट वैल्यू आपको -1 मिलेगी, फिर 0 मिलेगी। 0 के बाद फिर आपको +1 मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है ये 1. ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल 1.73 एंड 2। इन वैल्यूज को अब हमने ड्रॉ करना है जी ग्राफ इसका। देखें x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, तो
y एक्सिस यहाँ पे लेफ्ट एंड पे ड्रा कर लें, x एक्सिस इधर ड्रा कर लेंगे आप। अच्छा जी 120 लास्ट वैल्यू है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एंड 120 डिग्री। y की हाईएस्ट वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू -2। इट मीन्स 2 ब्लॉक अगर हमें ऊपर मिल जाए इसमें तो मोर देन एनफ, -1 एंड -2। अब वैल्यूज ड्रॉ करें 0 पे 2, 0 का मतलब ना दाएं तरफ आप जाएंगे एक्स एक्सिस पर ना बाएं तरफ जाएंगे, ये 0 है। और y की वैल्यू इस पर 2 है, y अपवर्ड साइड पे है, y +2, ये +1 ये +2, ये 0 2 पॉइंट आपको मिल गया। नेक्स्ट है 10 डिग्री पे 1.73, ये 10 डिग्री 1.71, ये 1.7 अप्रोक्सीमेटली ये बनेगी आपके पास। जब ग्राफ पे प्रयोग करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वैल्यूज मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पे लाइनें लगी हुई होती हैं। 20 पे 1, 20 पे हाइट इसकी 1 है, 30 पे हाइट इसकी 0 है, x से 30 चले आप ओरिजिन से 30 यहाँ पे पहुंचे, 0 का मतलब यहाँ पर ही रुक जाएं। 40 पे -1, ये 40 डिग्री, -1 डाउनवर्ड साइड पे है, ये -1 अप्रोक्सीमेटली। 50 पे 1.73 -1.73 सॉरी 50 पे 1 -1.73 अप्रोक्सीमेटली, ये यानी 7th और 8th डिवीजन जो होगी आपके पास उसके सेंटर में तकरीबन। 60 पे 0.2 माइनस के साथ, ये -2। 70 पे 1.73, 70 पे 1.73, 80 पे -1। पिछले पार्ट में तफसीलन बताया था ये कि कैसे कैसे पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने हैं। अब मैं डायरेक्टली किए जा रहा हूँ। 90 पे 0, 100 पे 1, 100 पर 1। अगर आपको वैल्यूज ड्रॉ करनी आती तो पार्ट नंबर 1 में देख लें कि वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, आपने ग्राफ पे कैसे इंडिकेट करनी है। 110 पे 1.73, 1.73 1 की लाइन ये है, 1.7 ये आपको पता है हर बड़े ब्लॉक में 10 छोटे ब्लॉक्स होते हैं, सॉरी 10 डिवीजन, ब्लॉक्स तो 100 होते हैं स्मॉल। 1.73 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मिलेगा आपको। और 120 पे वैल्यू है जी 2, 120 पर ये 2 वैल्यू। इन पॉइंट्स को आप स्मूथली मिला देंगे ऐसे आपस में, तो ये साइनोसॉइडल वेव कहलाती है। एक यहाँ पे पैच बनेगा इसका, ये जब ग्राफ पेपर पे करेंगे आप ड्रॉ इसको तो बेहतरीन ग्राफ बनेगा ऐसे, और ये इधर से ऐसे। तो इसमें देखें मैक्सिमम वैल्यूज भी अचीव हो रही हैं, मिनिमम वैल्यू भी अचीव हुई है। अगर आप डिफरेंस कुछ और 30 का रख लेते तो शायद आपको ये मैक्सिमम वैल्यूज, बल्कि यकीनन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अटेन ना होती, कुछ हो जाती कुछ ना मिलती, जिससे ग्राफ सही ना बनता हमारा। ये बेटे कॉस का ग्राफ है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 10 का ग्राफ है जिसमें, तो 10 का ग्राफ इसकी रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें आप सीखेंगे कि इन्फिनिटी को कैसे ड्रॉ करना है। 10 to x। अच्छा सबसे पहले इसका पीरियड देख लें जी। 10 का पीरियड बेटे पाई होता है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पाई को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बना जी 180/2 विच बिकम्स 90 डिग्री। इट मीन्स 10 to x का जो पीरियड है वो डिग्रीज में 90 डिग्री बनता है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे 0 से 90 डिग्री तक। सेकेंडली जी टेबल ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसमें जी, डिफरेंस कितना रखेंगे। तो देखिए बेटा x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अकेला x हो तो डिफरेंस 30 का रखना है आपने, अगर 2x हो तो डिफरेंस आपने 15 का रखना है। ये x ये y यही वाला 2 10 2x से यहाँ से वैल्यूज हम निकालेंगे जी। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट इज 0, तो 15 डिग्री का आप गैप रखेंगे इसमें। 15 30 45 60 15 ऐड करते जाएं, 75 90। तो 90 डिग्री तक ही हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है।
जी 0 सब्स्टिट्यूट करें बेटा इसमें, when x is 0, 2 into 0 0, 10 0, 10 0 0 होता है, into 2 the value will be 0। सिंपली कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करते जाएं वैल्यूज इसकी। जब 15 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 30 √1/√3, तो ये कैलकुलेटर से करनी पड़ेगी जी। .577 2 into 10 30 1.15, ये वैल्यू बेटा मिलेगी आपको 1.15। 30 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 32 = 60। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, इसको 2 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 into 30, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 60, ये √3 होता है into 2, और √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 3.46। तो पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट बेटा लिखने हैं। जब 45 लगाएंगे 45 into 2 90, 10 90 इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी आ जाएगा। 60 पे आपको वैल्यू कैलकुलेटर से मिलेगी 3.46, उसके बाद आपको मिलेगी -1.15 और फिर 0। तो इन वैल्यूज के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका जी। तो इसमें आप देखेंगे कि इन्फिनिटी को ड्रा कैसे करना है जी बेटा। $15, $30, $45, $60, $75 and $90। तो बेटा वैल्यूज ड्रॉ करते हैं इसकी। हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी है। अब इनफाइनाइट ग्राफ, इनफाइनाइट लेंथ का तो नहीं मिलेगा आपको ग्राफ, तो इन्फिनिटी को कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा एक बात नोट करिए कि पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं बेटा जो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन मैथमेटिक्स में हम ऐसे भी कहते हैं कि पैरेलल लाइंस वो हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं बट एट इन्फिनिटी। तो ना ही इन्फिनिटी ने आना है ना ही पैरेलल लाइनों ने आपस में इंटरसेक्ट करना है, तो ये दोनों बातें एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो इसी रिदम को यूज करते हुए हम इन्फिनिटी को ड्रॉ करेंगे। तो पहली वैल्यू जी 0 पर 0। अच्छा इसकी हाइट की वैल्यूज भी सिलेक्ट कर लें जी। सपोज ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। 0 पर 0 ये वैल्यू। 15 डिग्री पर 1.15, 15 ये 1.15, 1 की लाइन ये लगी हुई होगी, 1.1 एक स्टेप ऊपर जाएं और थोड़ा सा मजीद ऊपर 1.15। 30 पे 3.46, 30 पर 3, 1 की लाइन ये लगी होगी, 2 की, 3 की, ये यहाँ पे 3 आ गया, हमें 3.4 चाहिए, 3.1, 3.2, 3, 4 और उससे थोड़ा सा 3.4 और 3.5 के लाइन के सेंटर में यहाँ पे लाइन लगी हुई होगी, 3.4 वाली भी और 3.5 वाली भी, उनके सेंटर में हमने ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। आगे आ गया जी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे वैल्यू है बेटा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जहां पर भी वैल्यू इन्फिनिटी आए वहां पे आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल। अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे जी, देखिए यहां पे एक पैटर्न देखें, जो जो आप 0 से 45 की तरफ यानी पॉजिटिव साइड पे 0 से 45 की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ आपका अपवर्ड जाता जा रहा है। तो इन पॉइंटों को आप मिलाएंगे ऐसे स्मूथली। 30 पे वैल्यू आपकी मिली 3.46। जो जो आप 45 की तरफ जा रहे हैं आंसर बढ़ता चला जा रहा है, ताकि 45 पर जाकर तो वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। तो आप इस ग्राफ को करीब ले जाते जाएंगे इसके, यहाँ पे आप वैल्यूज लगी हुई चले इसी के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, इससे इन्फिनिटी वाली लाइन के करीब ले जाकर आप पैरेलल कर देंगे। पैरेलल करने का मतलब ये होगा
कि अभी मैंने शुरू में बताया आपको कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एट इंफिनिटी। इट मींस ये ग्राफ इस 45 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी ड्रा हो गया आपका। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 15 पे वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रा करूं, यानी इस 15 पर वैल्यू 1.15 का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली कि 15 की वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को 1.15 हाइट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह 30 वाली जो लाइन है वर्टिकल, वो 3.46 पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। 45 वाली लाइन चूंकि हमने इस ग्राफ के पैरेलल कर दी, इट मींस 45 डिग्री वाली लाइन इस ग्राफ को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कहां पर जाकर, सातवें आसमान पे, यानी इन्फिनिटी पे जाकर ये इंटरसेक्ट कर रही है। चूंकि ना ही इन्फिनिटी ने आना है ना ही इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट करना है, तो ये डेफिनेशन हम यूज करते हैं कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एट इन्फिनिटी। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बात को। 15 डिग्री वाली लाइन जब हमने ड्रा की वर्टिकल और वैल्यू आई है हाइट इस ग्राफ की आई है 1.15, इस लिखा का मतलब ये है कि 15 पर अगर वर्टिकल कोई लाइन है तो वो इस ग्राफ को 1.15 हाइट पर इंटरसेक्ट कर रही है। 30 वाली लाइन इस ग्राफ को 3.45 हाइट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हाइट 3.46 है। तो जो जो हम आगे जाते जा रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है ग्राफ की, हत्ता कि 45 पे जाकर जो वर्टिकल लाइन होगी 45 वाली, वो कहां पे जाकर इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ को, इन्फिनिटी पे। तो यही वजह कि हमने इसको इसके पैरेलल कर दिया कि अब रिदम पूरा हो गया इस वाले से कि वाकईतन 45 डिग्री वाली जो लाइन है वर्टिकल वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, इस तरह ये भी करनी चाहिए। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है 1.15 हाइट पे, ये 3.46 हाइट पे, तो इस लाइन को भी किसी हाइट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। और किस हाइट पे करना चाहिए, इन्फिनिटी पे। अब लाइनें जो पैरेलल लाइनें होती हैं वो तो इंटरसेक्ट करती नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के तहत हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं लेकिन इन्फिनिटी पे। उस पैटर्न पे इसका फिर एकदम सही बनता है कि वाकईतन 45 वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी इस ग्राफ को कहां पे, इन्फिनिटी पे। इसीलिए हमने इस लाइन को, यानी जो 45 वाली लाइन है और ग्राफ वाली लाइन है, ग्राफ का जो कर्व है, उन दोनों को आपस में पैरेलल कर दिया ताकि ये शो हो सके कि ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन एट इन्फिनिटी। सेकेंडली, अगर आप इसको कट करा देते हैं, अगर आपने ग्राफ को ऐसे कट करा दिया तो इसका मतलब तो ये होगा कि कुछ हाइट है 8 या 9, जहां पे 45 पे वैल्यू 9 हाइट आ रही है इसकी, 45 डिग्री पर वैल्यू 9 है। तो आपने इसको ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ इस इन्फिनिटी वाली लाइन को कट ना करे बल्कि इसके करीब ले जाकर इसके पैरेलल कर देना है आपने, क्योंकि अगर कट हो गया तो उसका मतलब टोटली डिफरेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट वैल्यूज ड्रॉ करते हैं। 60 पे -3.46, 60 ये 3.46 1 2 ये 3.46 अप्रोक्सीमेटली ये मिलेगी। उसके बाद जी 75 पे -1.15, ये 90 पे 0। तो अब देखें जब जब आप 90 से 45 की तरफ यानी रिवर्स आ रहे हैं, 90 से लेफ्ट साइड पे 45 की तरफ आ रहे हैं, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये ना हो कि इसे आप ऐसे स्मूथली ऐसे करें और फिर कहें इन्फिनिटी तो ऊपर है तो ये ऊपर गया ग्राफ, गलत। जो जो आप 90 से रिवर्स 45 की तरफ आ रहे हैं तो ग्राफ की डेप्थ बढ़ती चली जा रही है, हत्ता कि 45 पे जाकर डेप्थ इसकी, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, 45 पे नीचे की तरफ इन्फिनिटी को ये लाइन अप्रोच करेगी। तो इस लाइन को आप अब फिर उसी पैटर्न पे पैरेलल कर देंगे इस डॉटेड लाइन के साथ, और कोशिश ये करें कि ये अगर आपने तकरीबन 6 वैल्यू हाइट पे पैरेलल की है तो ये भी तकरीबन 6 वैल्यू के करीब ले जाके आप पैरेलल करें ताकि सिमेट्री कायम रहे। तो ये आपका ग्राफ बेटे ड्रॉ हो गया है 10 का 0 से 19 पूरे कंप्लीट पीरियड के दरमियान हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अगर इसको वैसे ही अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, अगर आप फर्दर इसको ड्रॉ करते तो ये -45 वाली लाइन बनती है, तो ये इसी पैटर्न पर ये ग्राफ ऐसे बढ़ता ही चला जाता है। जिस तरह ये पैच बना ऐसा ही नीचे पैच इसके आगे बनता है, ऐसे करीब ले जाके आप इसको इसके पैरेलल कर देंगे। ये तो जो आपने छोटी क्लासेस में उर्दू का कायदा सीखा उसमें अलिफ के ऊपर वो मद जो पढ़ा आपने, अलिफ मद आ, तो ये मद की तरह का इस तरह का बेटे टीम का ग्राफ होता है। तो ये मैंने पैच बना दिया इसका, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये लाइनें बेटा आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किया था। ये है ग्राफ आपका टेंजेंट का।
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ ड्रा करना। तो साइन और कॉस दोनों फंक्शंस की जब भी इवन पावर हो तो इसका पीरियड जो है वो पाई होता है। कॉस स्क्वायर एक्स का भी पाई होगा, कॉस पावर 4x का भी पीरियड पाई होगा एंड सो ऑन। साइन का भी यही बिहेवियर है। अच्छा, पाई मीन्स 180 डिग्री, लिहाजा हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे 0 to 180 डिग्री तक। तो टेबल ऑफ वैल्यूज देखते हैं इसका जी। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा बेटा, जो स्क्वायर के फंक्शन है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, इसमें आपने जो डिफरेंस लेना है वो 15 डिग्री का लेना है हमेशा, तो इससे आपका ग्राफ सही बनेगा। तो वैसे भी 180 को अगर 12 से हम डिवाइड करें, 12 पार्ट्स से करें तो 15 डिग्री ही डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू आप 0 पे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड 15 पे, फिर 15 और ऐड किया 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, उसके बाद जी 135, 150, 165 एंड 180 डिग्री। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब बेसिकली होता है बेटा कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो पहले 0 इसमें पुट करेंगे आप, cos 0 कैलकुलेटर पे लिखना आपने, सिंपली ब्रैकेट लगा के cos 0 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, स्क्वायर लिखें ऊपर, तो आपको आंसर मिलेगा 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। cos 15 डिग्री करेंगे तो ये बेटा आपके पास 0.93 वैल्यू आ जाएगी। 30 डिग्री पे करेंगे तो cos 30 ये 0.75 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 0.5 आ जाएगी। 60 पे cos 60, इसका फिर स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट 0.25। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 मीन्स 0.25। इस पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से cos 75 इसका स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट 0.07 और 90 पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। अब यही वैल्यूज आगे रिपीट होंगी, और चूंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड बनता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लेकिन ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो यही वैल्यूज कॉपी पेस्ट होंगी। यानी 0 से प्रीवियस है 0.07, इससे नेक्स्ट भी यही होगी, या सिंपली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.25, 0.5, 0.75, 0.93 एंड 1। ये टेबल ऑफ वैल्यूज बन गया जी। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। $15, $30, $45, $60, $75, $90, $105, $120, $135, $150, $165 एंड 180 डिग्री। वर्टिकल वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, तो इस बिग ब्लॉक को आप 1 रख लें। अब वैल्यूज ड्रॉ कर लें इसकी। जितना बड़ा गैप रखेंगे इसमें, मतलब वैल्यूज की सिलेक्शन बड़ी हम रख लेते हैं ताकि समझ सही आ जाए आपको। 0 पर 1, 0 वैल्यू इसकी बेटा 1, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला। 15 व्हेन x इज 15 डिग्री, वैल्यू इज 0.93, 15 ये 0.93। अच्छा, आपको पता है एक बड़े ब्लॉक के अंदर 10 डिवीजन्स छोटी होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ से यहाँ तक गैप अगर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है उसमें तफसील से ही बात दिखलाई आपको। तो अगर ये डिस्टेंस 1 है तो सारा डिस्टेंस ये वाला जो छोटी डिवीजन है उसका डिस्टेंस होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। अब 15 पे वैल्यू 0.93, 15 पे वैल्यू 0.9 ये बनती है जगह इसकी 0.9 की, और 1 जो है वो ये है 0.9 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.93, तो 0.9 से थोड़ा सा ऊपर कर दें इस वैल्यू को, ये आपका पॉइंट ड्रॉ हो गया। 30 पे 0.75, 30 पे 0.7 की लाइन ये लगी हुई होती है ग्राफ पेपर पे, 0.7 और 0.8 के दरमियान वाला पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे जी। उसके बाद जी 45 पे 0.5
45 पर वैल्यू 0.5, ये 0.5 वाली लाइन, ये 45 वाली लाइन, ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। 60.25 ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनता है। 75 पे 0.07, 0.1 ये है तो 0.07 मीन इसके तकरीबन मिडल में ये पॉइंट मिल गया हमें जी। और 90 पे 0.07, ये थोड़ी सा हाइट पे। 120 पे 0.25, 120 पे 0.25 अप्रोक्सीमेटली ये इसके पैरेलल बनेगा बेसिकली। 135 पे 0.5, 135 पे 0.5 इसके पैरेलल, ये 0.5 वाली लाइन है। 135 पे 0.5 हाइट देनी है आपने। 150 पे 0.75, 150.75 अप्रोक्सीमेटली ये। 165 पे 0.07, ये थोड़ा सा ऊपर लगा लें इसको, 0.75 था ये, ठीक है। 165 पे 0.93 और 180 पे 1। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो कर्व की शेप कुछ यूं बनेगी। ये यहाँ से टर्निंग अप डाउनवर्ड फॉल शुरू हो रहा है इसका, तो ये वेव नीचे की तरफ ऐसे, ये ऐसे ये, और इधर से ये अपवर्ड साइड से होता हुआ ऐसे। तो ये तकरीबन आपका ग्राफ बन गया। ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ कर्व बनेगा, कोई कॉर्नर नहीं होता साइन के ग्राफ में, कॉस के ग्राफ में, टेन के ग्राफ में। तो ये ग्राफ बेटे स्क्वायर का ड्रा हो गया। साइन स्क्वायर का भी ऐसे ही ड्रा करेंगे आप, और टेन स्क्वायर का भी ऐसे ही होगा।